तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य स्थान के बारे में बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि कैसे संत रहते हैं। आज हम आए हैं पंचप्रयाग में देवराहा बाबा आश्रम। देवराहा बाबा आश्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महाराज जी रहते हैं, उनकी कुटिया क्या। तो ये देख सकते हैं, ये महाराज जी का वो बना हुआ है, उधर कुटिया है, पूरा जंगल है। तो जंगल के बीच में ही है। बरसात का दिन है लेकिन आज हल्का धूप निकली है, तो हम आज आए हैं महाराज जी के यहाँ। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि संत कैसे रहते हैं। देखिए, ये है पेड़, ये फूल का पेड़ है। इसको कुछ नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है। इसके बाद हम दिखा रहे हैं, ये है महाराज जी की कुटिया जहाँ महाराज जी अपना यज्ञ करते हैं। ये है मंदिर जहाँ हनुमान जी हैं, देवराहा बाबा बैठे हुए हैं। यहाँ महाराज जी भोजन बनाते हैं, यहाँ महाराज जी रुकते हैं। तो यह उनका पूरा कुटिया का वो रूप है। ये पीछे देख सकते हैं, इस तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर महाराज जी कुछ अपना सामान रखते हैं। इधर ये भयंकर जंगल का रूप है। ये है बट वृक्ष, कहते हैं यहाँ ऋषि मुनियों की यहाँ पर वो बैठी थी, पंचायत बैठी थी इसी चबूतरे में। तो देख सकते हैं कितना सुंदर और विशाल मंदिर है। यहाँ पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था नहीं थी, तो कुछ भक्तों के सहयोग से यहाँ पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था होगी। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ पर देवराहा बाबा जी ने यहाँ पर कई वर्षों तपस्या किया। देख सकते हैं यहाँ पर संत भगवान बैठे हुए हैं और वो एक कमरा है, बरसात के समय है। यहाँ मां मंदाकिनी है और ये यहाँ पर देवराहा बाबा ने तपस्या किया था। तो देख सकते हैं उनकी मचान बनी हुई है। ये तख़्त है, इसी मचान पे ऊपर बैठ के इसका रूप थोड़ा सा बदल दिया गया है, चूँकि काफ़ी समय हो गया। तो उस समय पे अलग ही लकड़ी का होता था। तो यहाँ पर तख़्त है, यहाँ पर एक कम्बल था, लेकिन कम्बल हालांकि हट गया है। तो देवराहा बाबा का अद्भुत ये स्थान है, यहाँ दिव्य ऊर्जा है। जो भक्त यहाँ पर आता है, यहाँ का माहौल देखिए कितना हरा भरा सुंदर है। फिर आगे हम आपको और दिखाते हैं। तो आपको मैंने बहुत सारा कुछ दिखा दिया है, अभी आपको और दिखाऊंगा और फिर आज का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं, ये यहाँ से मां मंदाकिनी है। यहाँ पर इधर से पानी जाता है, इधर से आता है। और ये बट वृक्ष है, कितना विशाल है। देख सकते हैं यहाँ पर ये चबूतरा है, यही ऋषि मुनियों की तपोस्थली, यहाँ पर ही वह बैठे थे। और इस जंगल का अद्भुत ही रूप है। तो मैंने आपको बहुत सारा कुछ दिखाया है। और इधर से मां मंदाकिनी निकली हुई है। अभी चूँकि मौसम ठीक नहीं है, इधर से एक नदी है, ये निकली हुई है, उधर मां मंदाकिनी है। तो यहाँ अद्भुत जंगल में है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। महाराज जी के लिए सेवा कुछ लेके आए हैं, वो सेवा देंगे। और इसके बाद महाराज जी का प्रवचन सुनाएंगे। संतों का संतवाणी में अलग ही माहौल होता है। तो देखिए, हमारे मित्र हैं, तपस्या कर रहे हैं शायद। भैया, तपस्या हो गई है क्या? तो हम आपसे इनसे कुछ वार्ता करवाएंगे। मित्र तपस्या में हैं क्या? जी। कहते हैं तपस्या में हैं। तो अब इनसे भी पूछते कैसा लग रहा है। देखिए, ये बहुत ही अलौकिक थोड़ा जगह तेज बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दिव्य जगह पहले है बताओ, मेरा चश्मा अच्छा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर, हाँ, बहुत तो ही मैं ज़्यादा। चश्मा लगा के बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया है, तो ये नया चश्मा है। जी हाँ, आप बिल्कुल। बताइए आप। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक जगह है। ये मेरे कहने से न मानिए, आप लोग यहाँ कभी अगर मौका लगता है आइए। इस जगह में आप बैठेंगे, महसूस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसी जगह है। बहुत ही दिव्य जगह है। आप इस जंगल में प्रवेश होते ही, ये मेरा करीब यहाँ मैं तीसरी बार आया हूँ, और मेरा जो पहला अनुभव था मैं वो आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि कैसी जगह है। और लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज रोकूंगा। हाँ मैंने सुना है आपके जीवन में
काफी बदलाव आया है। जी बिल्कुल। संतों के दर्शन, संतों की सेवा बिल्कुल। और संतों के लिए कुछ न कुछ दान करने से जी मैंने ऐसा सुना है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। और ये सब संतों की कृपा से ही हुआ है। हम्म, तो देखिए, मेरा एक मैं अनुभव अपना बताना चाह रहा हूँ इस जंगल का, विशेष तौर पे। मैं पहली बार सौरभ द्विवेदी जी के साथ जब यहाँ आया था, तो मेरे मन में एक निगेटिव थॉट आ गया कि अगर यार इतना घनघोर जंगल है और कहीं गाड़ी पंचर हो जाए तो हम लोग कैसे निकलेंगे जंगल से, क्योंकि भाई घनघोर जंगल है, कोई सुविधा नहीं है। तो यही सोचते हुए हम लोग आ गए, महाराज जी के दर्शन किए, यहाँ पर अपना जो भी था दान दक्षिणा किए। तो तेज बोलिए क्योंकि हाँ। तो इसके बाद जब हम लोग वापस गाड़ी की तरफ पहुँचे तो देखे गाड़ी में हवा कम थी। हम अचंभित रह गए कि यार हम तो सोच रहे थे और ये सही में जो है पंचर हो गया। तो अब ये हुआ कि कैसे बाहर निकला जाएगा। तो हम लोग अपना गाड़ी देख ही रहे थे, इतने में पीछे से महाराज जी आए और बोले क्या हुआ, तो बताया कि भैया पंचर हो गई महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा परेशान न होइए, हमारे पास एक पंप रखा हुआ है जो हवा भरने वाला होता है। तो महाराज जी ने हवा वाला पंप दिया और हम लोगों ने हवा डाली उसमें। टायर जो है जब उठाया तो हमको अब समझ में आया कि अब चलना चाहिए यहाँ से। और भैया विश्वास नहीं मानेंगे, उस टाइम हम निगेटिव थॉट मन में डाले थे कि अगर पंचर हो जाए, और इस बार हमारे मन में ये थॉट आया कि अब ये हवा भर गई है तो ये कहीं रास्ते भर में निकलेगी ही नहीं। विश्वास मानिए, इतना प्रबल विश्वास के साथ हम लोगों ने ये थॉट को बैठा लिया दिमाग में कि सेम यही चीज़ हुआ हमारे साथ। मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। एकदम घटित। बड़ी बात ये है कि जंगल में पंप मिल जाना, पंप मिल गया, वो भी एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हम लोग रामघाट तक गए। रामघाट में जब दुकान मिली उसको खुलवाए, टायर बनवाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी जगह है जो आप मन में अपने धारणा बना लेंगे, वही चीज़ आपके साथ यहाँ वो तो बनी बात है। क्योंकि देखिए जैसे भरोसा होता है, हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं तो वाकई फल मिलता है। तो हम लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि अभी पहली बात तो हमारी गाड़ी अभी तक पंचर नहीं हुई, चूँकि हमने सोचा नहीं है। और आप सेवा करना चाहते हैं जंगलों में तो फालतू के तो खर्चे बहुत सारे करते हैं। आइए देखिए कितना भव्य और सुंदर दृश्य है संतों के यहाँ का। तो आइए सेवा करिए, भले आप 10 रुपया दान करिए पर आप करिए अवश्य। उससे आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आगे बढ़ने में सब अच्छा होगा। तो फिर इसके बाद अब हम सुनवाते हैं महाराज जी का प्रवचन, महाराज जी की सेवा। आज कुछ सेवा लेकर आए हैं, फिर मिलते हैं। दाल नहीं है, आटा है। और ये मूंग की दाल है और ये अरहर की दाल है। और ये अखिलेश भाई कह रहे थे शक्कर भी ले चलना है, तो शक्कर भी आ गई है। इस तरह आज ये एक सेवा का काम महाराज जी संपन्न हो गया है। अब हम धन मुद्रा भी लगा दिया, देवसैनी एकादशी भी है, तो आपका आशीर्वाद भी, भक्तों को भी आपका आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए महाराज जी। हाँ, जो लोग देखते हैं, जुड़े हुए हैं, और सबको बहुत लाभ भी मतलब देखिए होता है हम लोगों के इस कार्य से, चल रहा है भगवान की कृपा से। अभी सोलर चल रहा है महाराज जी, जो लगवाया था आया था बनाने, वो बनाने नहीं है। अरे बताइए, मैं गया भी था। आती की बात जो न्याय होती है वो भी निर्जला होती है। तो महत्व आदमी जैसे इनका मानता है जेठवादी को, और कोई जानता भी नहीं है जूठी न्याय को, नहीं वो भी निर्जला है। अच्छा, देवोत्थान एकादशी जो होती है वो, हाँ, निर्जला वो भी है। वो भी निर्जला है। और उस दिन ही मतलब देव उठते हैं ना, हाँ, दीपावली के बाद मतलब शयन से उठते हैं। हाँ, अभी जो ठाकुर जी हैं हमारे विष्णु भगवान, तो शयन में एकादशी से चले जाते हैं। आज से योग निद्रा में चले जाएंगे। हाँ, योग में। इसलिए और जैसे नवरात्रा 4 होती है। हाँ, गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि जो अभी जुलाई में चली, अभी कल तक थी। हाँ, ये इसमें हो गई है, एक माघ में हो जाती है, एक चैत में हो जाती है, एक ये हो जाती है कुमार में। 4 नवरात्र, दो को ज्यादा महत्व मानते हैं, आए 2 को कम। सब लोग नहीं जानते। जानता कौन है? अब जानने लगे थोड़ा बहुत ना महाराज जी। जैसे कहते हैं गुप्त नवरात्र। जब से लेकिन मैं यहाँ से फोटो ले गया हूँ महाराज जी की, तो घर में थोड़ा सुविधा बढ़ गई है। अच्छा लगता है घर के अंदर ही अपने आप मतलब
तो हनुमान जी की कृपा है और हमारे देवरा बाबा की कृपा है। हाँ, महाराज जी की फोटो तो आपने दिया था। हाँ, उनकी कृपा से सब होता है। उनकी कृपा मूंग हो ही बाचार पंग चढ़े गिरवर दहान। इनकी कृपा से, भगवान की कृपा से एक जो अपंग होता है, बिना पैरों का होता है, वो भी पैर चढ़ जाता है, पहाड़ चढ़ जाता है। जो बोलता नहीं कभी, वो इनकी कृपा हो जाती है तो बोलने लगता है। जैसे कि असंभव वाली बात को संभव कर देते हैं। राम नाम में और पूजा पाठ में वो शक्ति है कि असंभव वाली बात को संभव कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो करके देखे तब, करना नहीं है तो क्या होगा। जैसे कहते हैं कि दान प्रगटे चार पद धर्म के, कि कलयुग मह एक प्रधान, जैन केन विधि कीने दान करे कल्याण। यानी धर्म के चार पग हैं, तो तीन पग तो टूट गए हैं जी। अब कलयुग में एक ही पाव के बल धरती खड़ी है। एक ही के पाव के बल से सत्य भी चला गया, धर्म भी चला गया, भी चली गया। अब ये दान भर बचा है। दान के प्रताप से, दान के बल से ये भी धर्म है। बस एक पग रह गया। मतलब यही कहा जा सकता है कि दान सेवा करो, चमत्कार लो, चमत्कार जिंदगी में देखो। जो दिया है सो लिया है, जो किया है सो पाया। भाई एक दिन मेरे मन में विचार आ रहा था रात में कि सेवा करो, चमत्कार लो। बस बस सेवा से ही मेवा है। ये युग ऐसा है ना, कलयुग का प्रताप ऐसा ही होता है। जैसे सतयुग में सत्यता थी, वहाँ कोई व्याध रोग जड़ पीड़ा नाम का चीज़ें नहीं था। त्रेता में भी, द्वापर में भी। अब कलयुग में तो जो करोगे सो पाओगे। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। जो अपने कर कमलों द्वारा किया जाता है, अपने कर कमलों द्वारा करोगे वही मिलेगा जी। उसमें कोई फिर भगवान किसी का काटने वाले नहीं है। चाहे आप पाप कर लो तो भगवान काटने वाले नहीं है, पुण्य कर दो तो भी पाप वो काटने वाले नहीं। अपने कर खुद के निज कर कमलों द्वारा किया हुआ सब मिलता है। ये वो युग है। करके देख लो, किसी को गाली दोगे तो गाली पाओगे, राम राम कहोगे तो राम राम मिलेगा वापस। वाणी से मतलब जैसा आप कर्म व्यवहार करोगे, जैसे वाणी से या कर कमलो हाथों से जो किया जाएगा वही मिलेगा, वही युग है। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि भैया कुछ ना करो, कुछ ना करो। यज्ञ पूजा पाठ देवता को करना करो, मन केवल सत्य बोलो। अगर एक पाव तुम पकड़ लोगे सत्य का तो चारों पाव अपने आप आ जाएंगे आपके पास। सत्य को पकड़ लो, सत्य बोलो, तो एक पाव के बाद आज धरती रुकी है तो आपके पास चारों पाव आ जाएंगे। कलयुग कभी नेरे ना आ नहीं सकता। कलयुग तो इंसाने के पास है ना, और कहीं तो है नहीं, किसी के पास नहीं कलयुग। केवल इंसान के ऊपर दबाव ना करो। तो अगर हम सत्य को पकड़ लेंगे तो कलयुग क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। भाई दिखाएगा मगर उसकी ताकत नहीं है कि परेशान कर दी। जैसे भूत है, भूत परेशान कर देता है मगर मौत किसी की नहीं कर देता, परेशान भर कर देगा। इसी प्रकार ही तो सतयुग ऐसा है। यह सत्य बोलना कि सत्य कभी झुकता नहीं है। सत्य कितनी भी पतली आ जाए तो सत्य चलने वाला कभी झुकता नहीं है, न झुकेगा। उसकी सदैव विजय होगी, वो विजय जिस दिन हो। सत्य की विजय द्वापर में देखो, सत्य की विजय। सही बात है। तो महाराज जी अभी मतलब यहाँ अभी देवरा बाबा जी महाराज की जो आभा मंडल है उससे यहाँ महसूस तो होता है, पर और आप कोई संकेत कभी देवरा बाबा जी महाराज ने दिया हो तो भक्तों को बताइए। भाई उनका संकेत यही है, पहले से था आज भी है कि बेटा सही बोलो, सही रास्ता पे चलो और कभी किसी से हाथ ना फैलाना। तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। जैसे सेवा आ जाती है, आप यहाँ तो रहते जैसे हो। आप कहीं से पता लगाया
कहीं से फिर तुम्हें लगे, फिर आप आए, आप आ गए, अपने आप आ गए। हाँ आप तो अपने आप आ गए, हाँ तो जब आप आ गए तो सब आ जाएंगे। ऐसे ही हो। सत्य का मतलब यही है। तो लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था, धन की व्यवस्था भी सब ऐसे ही अब चलती जैसे, है। अब ये तो है कि जैसे तुम इतनी मेहनत किया और 10,000 लगा दिया, तो तुम्हारी मेहनत, ब्याज और सब मिला करके भगवान तुमको आगे देगा। 1 लगाओ 10 पाओ, ऐसा हाँ, ऐसा है। 1 लगाओ 10 पाओ, क्योंकि तीरथ का किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भरत जी ये हुआ भी ऐसे है, मैं आपको बताऊं। तीरथ का मतलब ये होता, हाँ। तीरथ का मतलब ये होता है तो, कि घर में दान दो तो 1 रुपया का 1 रुपया बराबर। अब अगर बाहर निकल के दोगे तो 1 का 10 गुना होगा। और 10 गुना अगर जैसे आप यहाँ आ गए पंचप्रयाग में, ये देवराहा बाबा की स्थली में, इस माता सती अनुसुईया की तपोस्थली में यहाँ आप आ गए, तो इसका कोई तादाद नहीं है, इसका अनंत गुना फल है। जैसे हमारे मंदाकिनी गंगा और नर्मदा जी का ये संगम है, यहाँ बट वृक्ष का पेड़ है और तपोस्थली है, ऐसे दान देने का अनंत गुना है। अनंत गुना। और महाराज जी ये दान भी जानते कैसे आया? एक छोटा सा गुल्लक रखे रहते थे घर में, और अक्सर 10-20 10-20 30 जो भी होता था, जो चेंज आता था वो डालते रहा करते थे। फिर अचानक से मैंने हमको निकालते जरा सा कितना है, तो था तो ज़्यादा ही, लेकिन फिर जितने में ये लाए हैं उतना रुपया सब डाल के, और उस गुल्लक से निकाला हुआ पैसा है तो पूरा धर्म का पैसा है। क्योंकि बचत का है, कोई इधर उधर वाला भी नहीं है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आकार तो नहीं है। ये तो खाते में लिख गया है। जैसे बैंक का आपका पैसा है, तो बैंक का पैसा तो आपको कोई चुरा सकता है, मिट भी सकता है। ये भगवान के खाते में जो जमा हो गया, न इसको आग जलाएगा, न पानी डूबेगा, न इसे चोर चुराएगा। ये तो जमा है, सो जमा, इसकी ब्याज सवाई मिलती रहेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। जी।